वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि विजय सिन्हा ने जो नाम प्रस्तावित किया आप सबने उस पर हामी भरी है और अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। उन्होंने जैसे ही कहा वहां पर नारे शुरू हो गए उनके नाम के। सम्राट चौधरी अब शायद संबोधित करेंगे, जैसे ही वो बोलना शुरू करें हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि अब सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये बिल्कुल तय हो चुका है। बहुत से लोगों ने कहा कि बिहार में बीजेपी तो सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है, सिर्फ इस वजह से सम्राट चौधरी का नाम कुछ लोग खारिज कर रहे थे कि वो नहीं हो सकता, कोई और होगा। सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी विधायक दल ने उन्हें चुन लिया है और अब वो नए मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त उनके साथ मंच पर और उन्हें बधाई देते हुए, और बीजेपी का जो पूरा बिहार का कुनबा है इस वक्त वहां पर मौजूद है। और सम्राट चौधरी बड़े गंभीर लग रहे हैं। सम्राट चौधरी देखिए, एक मुस्कान भी नहीं आ रही सतीश जी उनके चेहरे पर। हालांकि ये बहुत बड़ा उनके लिए एक तरह से कहते हैं जायंट लीप है इस वक्त बिहार का मुख्यमंत्री बनना। उन्होंने बहुत समय से ये सपना शायद देखा भी है। मैंने उनसे पूछा था जब मैं बिहार के चुनाव में गई थी उनसे मिलने, उन्होंने कहा था कि जो जिम्मेदारी देगी पार्टी लेंगे, लेकिन इसी के लिए वो काम कर रहे थे। हमको लगता हाँ इसी के लिए काम कर रहे थे, उनसे काम कराया भी जा रहा था। और नीतीश जी की तरह गंभीर तो उनको दिखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े जूते में जा रहे हैं, तो उस फिट इन में मतलब शूज में उनको फिट इन करना पड़ेगा। असली बात देखिए क्या है, मुख्य बात कि भारतीय जनता पार्टी जो एक सोशल जस्टिस को लेकर, मंडलवाद को लेकर उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, उसका जवाब वो लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में माना जाएगा कि सम्राट चौधरी का जो चुनाव है उनको आगे बढ़ाया जाना है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना, ये आप छत्तीसगढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, उड़ीसा लीजिए, वो उसी कड़ी में उस तरह से जा रहे थे। हिंदुत्व का तो डंका पीटा जाता है, लेकिन उनको पता है कि सोशल जस्टिस का जो सोशल इक्वेशन है हिंदू सोशल ऑर्डर में, उसको भी लेके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक बात, दो लाइन और कहूँगा। पहला तो ये कि सम्राट चौधरी का आज मुख्यमंत्री चुना जाना उतना आश्चर्य नहीं है जितना आश्चर्य है इतना तमाम चर्चाओं के बावजूद कि निशांत जी कुछ नहीं बने, जो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। और दूसरा, नीतीश जी ने अपने विदाई में जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने कहा है कि जो 7 निश्चय का भी बात दोहराई है और मार्गदर्शक होने का भी एक खबर ये भी है सतीश जी की डिप्टी सीएम के जो 2 पोस्ट हैं वो जेडीयू के कोटे में जाएंगे। तो आज अगर बीजेपी ने सबसे बड़ा सरप्राइज यही दिया कि कोई सरप्राइज नहीं दिया, तो शायद जेडीयू के खेमे से खबर आ सकती है। सरप्राइज जेडीयू से आ सकता है। और तमाम मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर हम देख सकते हैं धनंजय गिरी जी हैं और जयंत जिज्ञासु जी और नेहोरा यादव जेडीयू के प्रवक्ता और जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी सब जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं कुछ मेहमान। और धनंजय गिरी जी, बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए, और जो हम लगातार यहाँ कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही रहा कि कोई सरप्राइज नहीं मिला। हमारी खबर जो हम चला रहे थे, हमारे सूत्र जो कह रहे थे, वो खबर सही निकली। सम्राट चौधरी अब बीजेपी के एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं बिहार में। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर नमन करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं दायित्व होता है। अलग अलग लोग अलग अलग समय अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। और सम्राट चौधरी जी ने जिस जिजीविषा के साथ पार्टी की सेवा की है और जनता के बीच में अपनी पहचान बनाई है, लोगों के जिस तरह हृदय में उन्होंने अपनी स्थान बनाई है, सम्राट चौधरी सृजन और सरोकार संबंध और संबोधन जिन्होंने रखा है, उन्हें कार्यकर्ताओं के स्वप्न और संघर्ष के साथ उनके साथ अपना कदम ताल किया है, प्रगति और प्रतिकार को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से जुड़ा है, जिस तरह से नीतीश कुमार जी के साथ रहकर उनका सीखा है, काम का विश्वास जीता है, जिस तरह से एनडीए को आपस में मजबूत करके रखा है। बिहार में पहले भी एनडीए की सरकार थी, आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी। हम इंटैक्ट हैं, हम पांचों दल एक साथ एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लक्ष्य में क्या है? बिहार का विकास करना, बिहार को निरंतर चिरंतन आगे लेके बढ़ना। जो नीतीश जी जहां तक लेकर के, नीतीश जी हमेशा याद किए जाएंगे। उस जंगल राज के घटाटोप अंधेरे से बिहार को निकालने वाले नीतीश कुमार को बिहार कभी नहीं भूलेगा, बल्कि सम्मान के साथ याद किए जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं, लगातार किए हैं। अब आगे की उन्होंने अपना मसाल, अपना जो बैटल है, उन्होंने सम्राट चौधरी को थमाया है। सम्राट चौधरी इसको लेकर के आगे बढ़ गए। आज सर्वसम्मति से चुने गए नेता। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी में जो कर्पूरी ठाकुर की क्रांति, धर्मिता और बाबू जगदेव के जज्बात को लेकर के सम्राट चौधरी आगे बढ़ेंगे। बिहार के तरुणाई की अंगड़ाई होंगे सम्राट चौधरी। आगे सृजन का काम करेंगे, बिहार के विकास का उन्नयन के मार्ग पर लेके चलेंगे। लेकिन आज तो खैर धनंजय जी अच्छी बातें करने का ही दिन है, वो आप कर भी रहे हैं।
बहुत सी उम्मीदें जगा रहे हैं सम्राट चौधरी के सीएम बनने के साथ साथ। मैं एक बार जरा निहोरा यादव जी से पूछना चाह रही हूं। निहोरा जी, क्या ऐसा लगा सम्राट चौधरी में कि नीतीश कुमार और जेडीयू ने उनका नाम प्रस्तावित किया? देखिए, सारे योजना एनडीए में पहले ही बन चुके थे कि नीतीश जी के हटने के बाद सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस देश के मीडिया 1 दर्जन मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जी, लेकिन हम लोग समझ रहे थे कि नीतीश जी ने जिसके पीठ पर हाथ रख दिया वह मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, वही पूछ और रहे हैं कि बिहार- पीठ पर हाथ क्यों रखा? क्या ऐसी खूबी लगी सम्राट चौधरी में कि नीतीश जी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा? नहीं, सम्राट चौधरी मेहनत करने वाले आदमी हैं, ठीक, बिहार के वो समझते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करके उन्होंने सरकार में दिखाया है। तो इसके चलते एक अच्छे व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने, यह नीतीश कुमार जी चलिए, चाहते थे, तो अब आप हुआ। जी। तो डॉक्टर निहोरा यादव जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सही उत्तराधिकारी जो नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी हैं, लेकिन अगर पार्टी के अंदर की बात करूं तो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी जेडीयू में कौन बनने वाला है? 2 डिप्टी सीएम के पोस्ट आपके खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। क्या उनके बेटे को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो सरकार में भी रहें और पार्टी भी चलाएं? अभी नीतीश कुमार जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जब राज्यसभा जाने की बात हुई थी उस समय उन्होंने कहा था कि मैं बिहार में ही रहूंगा, बिहार का ही काम करूंगा, सरकार को दिशा निर्देश करते रहूंगा और जो बिहार में काम बाकी है, चाहे निश्चय 3 का हो चाहे अन्य विकास का हो, वो विकास का काम करते रहेंगे, निर्देश देते रहेंगे, सरकार से कराते रहेंगे। इसलिए जब स्वयं आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं अभी, तो मुझको नहीं लगता है कि तो चलिए, मैं दर्शकों को ये तो बता दीजिए, डिप्टी सीएम कौन बनेगा? सीएम तो कौन है ये सबको अब पता चल गया है, बीजेपी ने बता दिया। डिप्टी सीएम कौन बनने वाला है? कल सब पता लग जाएगा। वो भी थोड़ा इंतजार सा कराएंगे। सब्र करिए, आप लोग अब कल सब सरप्राइज पता देने लग वाले जाएगा। हैं क्या? कल नहीं, सब पता लग जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि निशांत जी का नाम आता रहा और उसके बाद एन मौके पर उनका नाम चला गया।